Hey guys, welcome to MIM Academy। मैं हूं शशांक लखेरा एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यू ईयर के दिन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर मिला है कि दुनिया का जो सबसे खतरनाक टैंक है जिसको T-14 अरमाटा के नाम से जाना जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया को ऑफर की गई है कि इंडिया में इस मेन बैटल टैंक को जो है यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। T-14 अरमाटा एक रशियन टैंक है, इसको रशिया की कंपनी ने डेवलप किया है और पिछले कई सालों से अगर आप इंडिया और रशिया के रिलेशन देखोगे तो वो काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। कोल्ड वॉर से ही इंडिया और रशिया के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। जब रशिया सोवियत यूनियन में आता था उस समय भी इंडिया और सोवियत यूनियन के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो। और रशिया ने हमेशा इंडिया की हेल्प करी है। इनफैक्ट 1971 के वॉर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रशिया ने। जब यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी नेवल शिप्स को जो है डिप्लॉय कर दिया था इंडिया की तरफ, तब रशिया ने भी अपनी सबमरीन्स को भेजा था इन सपोर्ट ऑफ इंडिया। और हाल ही में हमने ये भी देखा था कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और उस समय भी इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारी बायलैटरल जो है टॉक हुई। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें भी कोऑपरेशन की बात की गई। और आज से करीब एक साल पहले इंडियन आर्मी ने यह कहा था कि भारत 1700 टैंक्स जो है वो यहाँ पे प्रोक्योर करेगा और ये सब होंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत। मतलब सिंपली इंडिया भी किसी भी देश से मेन बैटल टैंक तो परचेज करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसको इंडिया में ही जो है यहाँ पे डेवलप किया जाएगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर में। और इसको देखते हुए रिसेंटली रशिया ने जो T-14 अरमाटा टैंक की टेक्नोलॉजी है उसको भारत को जो है देने को कहा है। अब अगर भारत 1700 मेन बैटल टैंक्स यहाँ पे परचेज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने कुछ पुराने टैंक्स जो है उनको यहाँ पर रिटायर किया जाएगा। तो इस वीडियो में काफी कुछ जो हम बात करेंगे T-14 अरमाटा के बारे में कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसको दुनिया का सबसे लेथल वेपन माना जाता है, दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है। इसके अलावा भारत अपने कौन से टैंक्स को जो यहाँ पे रिटायर करेगा, और क्या इंडिया ने रशिया के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं, तो काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज के थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा theMMAcademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि एक बार आप हमारे पुराने बैटल टैंक्स को देख लो। तो ये है T-90 भीष्मा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन बैटल टैंक है। इसके अलावा ये है T-72 अजय। इन दोनों टैंक्स को भारत ने रशिया से ही जो है यहाँ पे परचेज किया था काफी लंबे समय से। रशिया भी इन मेन बैटल टैंक्स को यहाँ पे यूज कर रहा है, उसके बाद भारत ने रशिया से खरीदा और भारत भी काफी लंबे समय से इसको जो है यहाँ पे यूज कर रहा है। और रिसेंटली जब लद्दाख में इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया तब इंडिया ने T-90 भीष्मा टैंक को ही जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया था। इसके अलावा भारत का जो वेस्टर्न सेक्टर है, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी आपको T-90 भीष्मा टैंक जो है डिप्लॉय देखने को मिलेंगे। और रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है कि हम T-14 अरमाटा टैंक जो है वो आपको यहाँ पे देंगे ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के अंडर में। और 9 मई 2015 को जो रशिया की विक्ट्री डे परेड हुई थी उस समय पब्लिक व्यूइंग के लिए इस मेन बैटल टैंक्स को जो है यहाँ पे दिखाया गया था। रशिया ने अपने T-14 अरमाटा मेन बैटल टैंक्स को जो है शोकेस किया था सबके सामने। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि क्या सच में ये इतना लेथल वेपन है? जी हाँ, अगर आप इसके स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि ये एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। नाउ अब अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो अगर आप बाकी टैंक से इसको कंपेयर करोगे तो इसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मेनली इसमें जो न्यू टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पे ऐड किया गया है। इसमें आपको रिमोट कंट्रोल मशीन गन देखने को मिलेगी, हाई रिजोल्यूशन वीडियो कैमरा है, 125 की स्मूथ बोर कैनन फायर मिसाइल्स, इसके अलावा शेल्स हैं, हाई रिजोल्यूशन वीडियो कैमरा को जो इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा अनमैन्ड टरेंट है। अभी अनमैन्ड टरेंट क्या होता है? मान लो अगर किसी को शूट करना हो तो सोल्जर्स को बाहर आके शूट करना होगा, मगर इस पे ऐसा नहीं है। आप सिंपली अंदर बैठ के ही जो है यहाँ पे बाहर किसी को शूट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें म्यूनिशंस कंपार्टमेंट विद ऑटोमेटिक लोडर है, जो बुलेट्स हैं उनको ये ऑटोमेटिक रीस्टोर यहाँ पे कर सकता है। इसके अलावा इसमें हमको आर्मर्ड कैप्सूल देखने को मिलता है जिसमें करीब 3 क्रू मेंबर जो है यहाँ पे बैठ सकते हैं। इस पे अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो करीब 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। इसका मैक्सिमम वेट है 48 टन और ये करीब 5000 मीटर तक जो है टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा 7 से 8000 मीटर की जो है इसकी अटैक रेंज है। और रशिया का
ये एक नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक है। आज के समय रशिया इसको काफी समय से यहाँ पे यूज कर रहा है और अब रशिया जो है ये वेपन इंडिया को यहाँ पे देना चाहता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर में। अब अगर हम बात करें कि इसको डेवलप किसने किया है, तो जो यूरल डिजाइन ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट मशीन बिल्डिंग है उसने इसको डिजाइन किया है और एक कंपनी है जिसको उराल वैगन्स के नाम से जाना जाता है, तो बेसिकली इसने जो है इसको मैन्युफैक्चर किया है। अगर हम इसकी पर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो वो है करीब $3.7 मिलियन। क्या अब इंडिया को जो T-14 अरमाटा टैंक है वो परचेज करना चाहिए? देखो मेनली आज के समय इंडिया को जो है एक ऐसा बैटल टैंक चाहिए जो कि इंडिया के जो नॉर्दर्न फ्रंट है इसके अलावा जो वेस्टर्न फ्रंट है उन दोनों को जो है यहाँ पे हम काउंटर कर पाए। अगर आप इंडिया का टेरेन देखोगे, इंडिया की ज्योग्राफी देखोगे तो बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं और मेनली उन पहाड़ी इलाकों में हमारी बॉर्डर हमको देखने को मिलती है। तो बिल्कुल T-14 अरमाटा टैंक जो है हमारी बॉर्डर्स के लिए बिल्कुल यहाँ पे सुटेबल है। इसके अलावा ये -50 फ़ारेनहाइट पे भी जो है यहाँ पे वर्क कर सकता है। जिस तरीके का क्लाइमेट हमको हमारी बॉर्डर्स पे देखने को मिलता है उन कंडीशंस पे जो T-14 अरमाटा है वो बिल्कुल यहाँ पे सुटेबल है। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि क्या इंडिया ने रशिया के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है? इंडिया ने क्लियरली इस चीज को मेंशन किया है कि अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इस मेन बैटल टैंक्स को इंडिया में डेवलप किया जाएगा तो बिल्कुल इंडिया जो है रशिया के साथ है। जिस तरीके से AK-203 राइफल्स जो है भारत में बन रही हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर में, उन राइफल्स का जो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट है वो भारत में हो रहा है। इसी तरीके से ये T-14 अरमाटा का जो प्रोडक्शन है वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में होगा, तभी भारत इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। और आज के समय इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि हम आत्मनिर्भर बने। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आपको बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आज के समय इंडिया बहुत सारी चीजों को जो है खुद ही यहाँ पे डेवलप कर रहा है और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है चाइना के ऊपर। जी हाँ, अगर आप छोटी चीजों में भी देखोगे, जो छोटे प्रोडक्शंस होते हैं जैसे टॉयज हैं, इसके अलावा और भी चीजें हैं, उनमें काफी भारी नुकसान हो रहा है चाइना को। तो अब देखना होगा क्या रशिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इस T-14 अरमाटा टैंक्स को क्या इंडिया में डेवलप करेगा। तो जो भी न्यूज आएगी उस पर मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, आप क्या सोचते हो T-14 अरमाटा टैंक के बारे में। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।